नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, यानी कि जिनके बारे में हम तैयारी करते हैं, बहुत दिल लगाकर मेहनत करते हैं भाई हम भी आईएएस का पद प्राप्त करें। तो वही अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आइए चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 312 में जो इसे संवैधानिक पद प्रदान करने का कर्तव्य करने वाला है। आइएगा देखते हैं क्या कह रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं किसे कहा जाए, कौन होता है, कैसा होगा, क्या सिस्टम होगा, इसके बारे में क्या व्यवस्था होगी। तो कहा गया कि भाग 6 अभी तो है नहीं, जो भाग 6 अभी अपने पास वो राज्य वाला है, वो वाली बात है। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जैसे कि भाग 7 भाग 9 पहले बहुत कुछ हुआ करता था, तो वो सब यहां से हटा दिया गया। अभी केवल क्या बचा है, राज्य बचा है, बाकी और कोई नहीं बचा है। राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यही दो बचे हैं। पहले खंड खा वाले राज्य थे, गा वाले, तो उन सबको छोड़ दीजिएगा। माइंड में इतना रखिएगा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कि भाग 6 के अध्याय 6 में, अध्याय तक मत जाओ, इतना टेंशन मत लो, सिर्फ ये याद रखो राज्य की बात है। राज्य में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा, कोई अलग बात है उसको छोड़ो, उसके अलावा कौन करे, राज्यसभा, यानी कि लोकसभा नहीं राज्यसभा करेगा। राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा 2/3 सदस्य इस बात पर संकल्प लें और ये प्रस्तावित करें या घोषणा करें कि राष्ट्रीय हित में, पूरे देश के हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, उचित है, आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यहीं पर रुक जाओ, फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है संसद विधि द्वारा शुरुआत करेगा, राज्यसभा 2/3 बहुमत से केस को पास करेगा, इसके बाद फिर संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्लस राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे, तब बना विधि। विधि द्वारा ही संघ और राज्य, चाहे संघ के लिए हो या फिर राज्य के लिए या फिर दोनों के लिए, एक सेवा बनानी हो या एक से अधिक सेवा बनानी हो, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा मतलब जुडिशरी सिस्टम वाला है, कुल मिला के हर क्षेत्र में आईएएस, पीसीएस, आईएफएस जो होता है, ये सब वन सेवा वाला, पुलिस सेवा वाला, प्रशासनिक सेवा वाला, इन तीनों पदों के बारे में आवश्यक हो तो इनसे अधिक और पद कोई बनाना चाहे तो उसको बनाने के लिए उपबंध कर सकेगी, नियम बना सकेगी। और इस अध्याय के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनिश्चय कर सकेगी कौन, संसद। इस भाग के अलावा भी किसी अधिकारी की, जैसे आपने सुना होगा जीएसटी अधिकारी की एक नियुक्ति की जाती है, भाषा आयुक्त की अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो अलग अलग संविधान में बहुत से अधिकारी जिनकी नियुक्ति की जाती है, और जरूरी नहीं है कि उनकी नियुक्ति संसद करे या राष्ट्रपति, अलग अलग नियुक्तियां अलग अलग तरीके से होती है। संविधान में ही बहुत सारे पद हैं, लेकिन कहा गया कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है सिविल सर्वेंट की तो संसद उसका प्रावधान कर सकती है, उसकी सेवा शर्तों के लिए भी प्रावधान करेगी। जैसे इलेक्शन कमीशन के कितने दिन कार्यकाल रहेगा, कैसे काम करेगा, तो इस तरह के पद जो है वो संसद बनाती है और उनका डिजाइन, मतलब वैसे तो संवैधानिक पद है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसकी सेवा शर्तें वगैरह सब बीच बीच में संसद डिसाइड करती रहती है। तो वही बात यहाँ पे बता दी गई कि उनके लिए नियम वगैरह बनाएगी, तो वो गलत नहीं है, वो इस भाग का अपवाद नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। प्लस एक और बात, इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाप्त सेवाएं, जो जानी जाने वाली सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय आईएएस और आईपीएस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाएं समझी जाएंगी। आईएएस आईपीएस क्या मानी जाएंगी, ये इस 312 के तहत निर्मित सेवाएं मानी जाएंगी, अखिल भारतीय सेवाएं। खंड 1 में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से और कोई पद नहीं होगा। यानी कि अगर हम कोई न्यायिक पद बना रहे हैं तो जिले में जो अधिकारी नियुक्त होगा, जिला अधिकारी से बड़ा उसको पद नहीं दिया जाएगा। जिला अधिकारी जिले में न्यायिक सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो जिला जज होता है, उससे बड़ा कोई हम नया पद नहीं बनाएंगे। जैसे तो डीएम ही होता है जिले में, बट न्यायिक क्षेत्र में न्याय वाला होता है, पुलिस क्षेत्र में आपका एसएसपी होता है, तो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। तो लेकिन एक का तो डीएम ही होता पूरे का मिला के, फिर अलग अलग क्षेत्र का, जुडिशरी का अलग हो गया, पुलिस का अलग हो गया और बाकी एडमिन का अलग हो गया, तो अलग अलग रहते हैं। तो कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो न्यायिक क्षेत्र में भी आप नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन जिला अधिकारी से बड़ा पद वहां पे नहीं बनाएंगे। पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधियों में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो सकेंगे इस विधि के उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों। ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संशोधित नहीं मानी जाएगी। यानी कि नई सेवा बनाना है तो उसके लिए हमें 368 का सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिना 368 का
यूज किए ही हम बना सकते हैं। और अब तक शायद 24-25 अखिल भारतीय सेवाएं, जब आप आईएएस का यूपीएससी का पेपर देते हैं तो उसमें 24-25 पदों पर भर्तियां होती हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं बनाई ही गई हैं, पूरे भारत में वो सब सेवाएं करती हैं और वो उनका सबका नाम हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये माना गया कि समय के हिसाब से हम नई सेवाओं का गठन कर सकते हैं और उसके लिए संशोधन करके नया पद जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल नंबर 312A में, फिर इसके बाद 13, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। टाटा बाय एंड टेक केयर।